आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। दोस्तों, आध्यात्मिक मार्गदर्शन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से चलकर माँ जगत जननी धाम से चलकर महाराष्ट्र में पहुँचे हैं हमारे बीच में पंडित महंत राम पूजन तिवारी जी, जो लोगों की समस्याओं को निवारण करने के लिए सिर्फ आए हैं। इनका ना कोई किसी से स्वार्थ है, ना ही कोई और लोभ है, सिर्फ निस्वार्थ लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से पंडित जी के जो भक्त यहाँ पे उनको बुलाते हैं और करीब करीब साल में 2-3 बार लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। और हमारे बीच में भी भायंदर संवाद के ऑफिस में आज पंडित जी को हमने बुलाया है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हमारे स्टूडियो में। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा अपने बारे में 2 शब्द कुछ बताएं। हम जो है प्रतापगढ़ से माँ जगत जननी धाम रामगढ़ से उपस्थिति है मुंबई में हमारी, और हर 5 महीने पे यहाँ पर करीब 1.5 से 2 लाख शिष्य हमारे हैं मुंबई में, और जो हर 5-6 महीने पे हमें यहाँ बुलाते हैं। और हमने बहुत मतलब कि देखा है कि इतने लोगों में इतना कन्फ्यूजन है भक्ति को लेकर के। लोग अलग अलग सी बातें बताते हैं, अलग अलग सा परहेज बता रहे हैं। इंसान को इतना भ्रमित कर दिया जा रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, हमारा सूक्ष्म सुंदर मार्ग क्या है, उसे मालूम ही नहीं है। क्योंकि भक्ति में देखा जा रहा है कि जहाँ पर जैसा जो भी मिल रहा है वो सिर्फ एक नई चीज ला रहा है हमारे आपके बीच में। हम चाहते हैं कि उससे अलग कुछ हो और लोग अपनी समस्याओं से निकलें और एक सही दिशा की तरफ चलें। आप कब से आध्यात्म जीवन में आ गए? आध्यात्म जीवन में करीब 18 साल से। अच्छा, कितनी साल उम्र रही? इस समय 52 साल। जब आप जब आए तब? हाँ, जब आए तो 18। अच्छा, 18 साल के थे। और काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के बाद अलग से ऐसा विचार हुआ कि तो काफ़ी सारे लोगों का प्रोग्राम हर एक चीज़ देखते रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा चीज़ दिखाई दे रहा था कि लोगों की समस्याएं ना खत्म होती हुई लोगों की समस्याएं बढ़ाई जा रही हैं। थोड़ा सा मैं रुकूंगा। पढ़ाई लिखाई बाकी सब चीजें आप चल रहा था जी, गांव में चले थे। आप बताएं कि जैसे 18 साल की उम्र में ही आपके अंदर वो पहला कौन सा क्षण था, कौन सा भाव था और कैसे प्रकट हुआ कि आप आध्यात्म की तरह पूरा झुक गए? बिल्कुल, एक हमारे प्रयागराज से महाराज भी थे और हमारे बचपना में काफ़ी लोग 6-7 साल के रहे हैं, तो हमारे यहाँ लगातार उनका आना जाना, हमारे गांव में लोग बड़ी भक्ति करते थे और बड़ी सेवा करते थे। हम जब उनके साथ बैठते थे तो हमेशा एक चीज़ हमें कहते थे, जीवन में अगर सच्चाई के साथ चल रहे हो तो परमात्मा आपके साथ चल रहा है। और जब मैं सुबह पहुंचूं तो ये शब्द हमें हमेशा बोलते थे। तो हमारे मन में ऐसा विचार हुआ कि क्या परमात्मा सच में है? अच्छा। और फिर मैं भक्ति में जब लगा तो वो चीज हमें आभास होने लगा। और एक दिन अचानक से जब मैं काफी सारा जैसे कहते हैं तो भक्ति में लीन हुआ, तो जो मैं विचार करता था वो चीज मुझे दिखाई देने लगा। बहुत बड़ी बात। और ऐसे फिर जा रहे थे तो हमने देखा कि ट्रेन जा रही थी, कुछ लोग थे हमारे बड़े प्रिय थे और जा रहे थे, तो हमारे मन में आया कि भगवती आज ये ट्रेन रुक जाए। और वो 2 कदम चलकर वहीं रुके, डांगोपुर स्टेशन के पास की बात है। तो उसी समय से मुझे संपूर्ण विश्वास हुआ कि अगर सच्चाई है, ईश्वर हमारे साथ है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। आपका जब झुकाव हुआ आध्यात्म की तरफ, तो आप किसकी पुजारी हैं? हाँ, देखिए, आदिशक्ति जगदम्बा। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि माता की तरफ की झुकाव जो आदिशक्ति कही जाती है, इसके पीछे की कोई वजह? खानदान में पहले से कोई पूजा वगैरह होती थी या किसी ने प्रेरित किया? नहीं, ऐसा नहीं है जी।
शुरू से क्या हुआ कि जब हम बैठे पूजा में हमने सोचा कि गुरु किसको स्वीकार करें। तो हम जब सबके पास जाने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कत सबके अंदर मुझे दिखाई दे रही। तो विचार बनाया तो एक दिन ऐसे स्वप्न में आया कि देवादिदेव महादेव को भी गुरु संकल्प लेकर के स्वीकार। तो जब पहुंचे तो हमने कहा कि जब सर्व देवी देवताओं के गुरु हैं तो इन्हीं को हम भी स्वीकार कर लेते हैं और जो होगा जैसा भी होगा देखेंगे। तो जब उन्हें हम स्वीकार किए गुरु के रूप में मान लिए तो कहते हैं कि शिव और शक्ति। देखिए, और जैसे हमने गुरु स्वीकार किया तो गुरु मां, और फिर हमने कहा कि मां का दर्जा सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस जीवन में मनुष्य के जो जीवन में ये शरीर मिला हुआ है कि माता पिता के आशीर्वाद से ही है कि जो इस जीवन को, इस संसार को और हम देख रहे हैं, और हमने ईश्वर के ही रूप में उनको मान कर दिया। और वहीं से हमने कहा कि सर्वप्रथम माँ का अधिकार होता है। हमने माता रानी को कितना साल हुए पंडित जी? तो आप मान के चलिए कि 40 साल। 40 साल हो गए भक्ति को। मतलब भक्ति शुरू से ही है। हालांकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि भक्ति जो है, अध्यात्म, ये सिर्फ महसूस करने की चीज होती है, इसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो, ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो जिसके बारे में बताना चाहिए? आप कह रहे हैं कि प्रूफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इस चीज को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। प्रमाण तभी सिद्ध होता है, सत्य होता है हमारे आपके सामने जब उसे नेत्रों से देखें। और अगर वो प्रमाण सत्य है कि जन्म होगा, ठीक है, तो ये भी सत्य है कि ईश्वर हमारे साथ। और कहा जाता है कि आप लोग कह भी रहे हो, जो ये मनुष्य रूपी शरीर है, भगवान ने भी मनुष्य रूप में ही जन्म लिया है। और अगर सुंदर और बढ़िया कार्य हो, अच्छा, तो लोग एक मनुष्य को ही भगवान मान बैठे। जिस प्रकार से कहते हैं कि जो जन्मदाता है वही मेरा सब कुछ है, वैसे कहते हैं कि तीनों लोगों के स्वामी साक्षात नारायण है। तो हमारे तो तीनों लोगों के स्वामी हमारे माता पिता हैं। सिर्फ देखने का नजरिया है, कर्म है। अभी यहीं पर इतने देवी देवता हैं, सब लोग मानते हैं। जैसे रामचरितमानस है, उसमें लिखा है कि जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप उसको एक बार पढ़ लो तो समस्या का समाधान हो जाएगा। उसमें आपकी समस्या बताइए। लेकिन मैं इस चीज का प्रमाण दे सकता हूँ कि ईश्वर। ज्यादातर देखा जाता है कि पंडित जी, लोग जो है भगवान को पाने की चाह में, गुरु के पाने की चाह में, कई बार लोगों को गलत मार्ग मिल जाता है या लोग सही लोग नहीं मिल पाते। लोग सही गुरु को कैसे पहचानें कि सही व्यक्ति है? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। पहली चीज तो गुरु की कुर्सी जो है, इस पे सब लोग बैठ नहीं सकते, ये बहुत कठिन है। और जिसकी प्रशंसा साक्षात नारायण करते हैं कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु के अंदर तीनों देवता विराजमान हैं। तो गुरु अगर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो गुरु की तीन पहचान है। अगर आध्यात्म गुरु है, स्वच्छ सुंदर भाव और निर्छल भाव के गुरु हैं, तो उनके पास पहुंचते ही आप नारायण की माया से उस कुछ क्षणों के लिए आप प्रभु की इस माया से दूर रहेंगे। अच्छा, जैसे आप कहना चाहते हैं कि सांसारिक मोह माया थोड़े समय के लिए हट जाएगी जब तक आप गुरु की छत्र छाया में हैं, क्योंकि माया का प्रभाव जो गुरु है उनके पास नहीं। जो आध्यात्म सिर्फ उन्हीं से मतलब रखते हैं, उनके पास इसका प्रभाव नहीं होता। पहली पहचान। दूसरी पहचान ये है
कि वहाँ पर समय की जो गति है, अभी आपको इसका प्रमाण दूंगा जी। जो समय की गति है वो इतनी तेज हो जाएगी कि आपको स्वयं को ये पता नहीं चलेगा कि हमारा कब घंटों या 2 घंटा 4 घंटा निकल गया, क्योंकि जब कोई वही नहीं रहेगा तो आप सिर्फ, और दूसरी बात ऐसा होगा कि गुरु के सामने बैठने मात्र से जीवन का ऐसा परमानंद प्राप्त हो जाएगा कि आपके जीवन काल में ऐसा कभी भी वैसा अवसर नहीं प्राप्त होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। गुरु जी, मन में एक सवाल मेरे बहुत पहले से आ रहा था कि आप जब आएंगे तो मैं जरूर एक सवाल करूंगा, और कई सारे हमारे व्यूवर्स का भी ये सवाल रहता है कि जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं, घूमते हैं, तो हर तरह से लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के बीच में आना जाना रहता है। अभी ज्यादातर ये चल रहा है कि जो पर्ची बना के लोगों के मन की बात कह देना, ये कितना संभव है आपके हिसाब से? हाँ, ये आप देख रहे होंगे कि जैसे बागेश्वर धाम बाबा की बात कर लो, ऐसे बहुत सारे महाराज लोग हैं, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये संभव है, ये होता है ऐसा? हाँ, देखिए क्या होता है कि हमारे जो आराध्य होते हैं, भक्ति में तो बड़ी शक्ति होती है, और कहा जाता है कि जब हम भगवती की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, किसी भी देवी देवता को हम अपना मान करके और पूरी संपूर्ण तरीके से उसके प्रति संकल्पित हो जाएं जी, तो हमारी जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं वो खत्म होकर एक पॉजिटिव ऊर्जा, और फिर हमारे जो आराध्य होते हैं सब हमें बताते हैं ये संभव है। ये संभव है कि आध्यात्म के माध्यम से आप किसी भी देवी देवता, लेकिन अच्छे स्वच्छ सुंदर ही कार्य करने के लिए। हाँ, अब परिचय जो होती है कि अब 1 लाख लोग हमारे साथ बैठे हैं जी, तो सबका तो निदान हम परिचय खोलकर करेंगे तो 1 लाख दिन निकल जाएगा। एक दिन में अगर एक का भी करते हैं, ठीक है जी, तो सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सरल उपाय हो जी, कि जिससे कि अगर लाख लोग बैठे हों तो उन सबका समाधान एक ही दिन एक ही में साथ हो जाए। एक ही साथ। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। जी, जब एक का बगैर देखे सब कुछ संभव हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि वही दृष्टि अगर सबके ऊपर घूम जाए, ठीक है, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना की जाए कि हे ईश्वर, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सबकी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाए। अगर हम पर्सनली किसी एक की अर्जी लगा रहे हैं तो हम लाख लोगों की भी अर्जी एक साथ लगा सकते हैं। बहुत ही आपने बहुत खूबसूरत बात कही है, और इसमें थोड़ा सा भी तनिक भी संशय मात्र नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई परमेश्वर, कोई शक्ति किसी एक के ऊपर अगर कृपा कर सकती है, तो उस पंडाल या उस मंडप में बैठे अगर लाखों लोग हैं तो उसके लिए तो मात्र एक नजर फिराने की बात है। वो शक्ति चाहे तो एक साथ लाखों लोगों की कृपा कर सकती है। ये तो बहुत ही बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आपने बताई पंडित जी। थोड़ा सा मैं आपके बारे में पूछूंगा कि आप किस तरह लोगों की समस्याएं ठीक करते हैं? हाँ, देखिए हमारी जो समस्या है, लोगों की समस्या, हाँ, लोगों की समस्या है, और कैसे कैसे लोग आते हैं, थोड़ा सा आप इस पे भी बताइए। देखिए वहाँ पर जैसे बहुत भीड़ होती है, काफी सारे लोग होते हैं, जी, तो सब लोगों की अलग अलग समस्या है। लेकिन जैसे कहते हैं कि अलग अलग समस्याएं जरूर हैं, लेकिन दवा तो सबकी एक ही है, परमेश्वर। कहते हैं कि आप कितनी भी समस्याओं के साथ आओ, लेकिन हमारी दवा सिर्फ एक है। जितने भी लोग आए हैं सबकी अर्जी ईश्वर के पास लगनी है जी, चाहे समस्या अलग, चाहे जैसी भी हो। क्यों ना हो। जी, मास्टर माइंड जैसे कहते हैं कि कोई एक ऐसा गॉड बैठा हुआ है, हम सब लोग उसकी दरबार में आए हुए हैं, और दृष्टि सिर्फ एक को ही डालनी है, सबको नहीं। तो हम चाहते हैं कि जिसकी जो भी समस्या हो सब एक ही साथ खत्म हो जाए। अगर एक ही ईश्वर एक हैं, सब कुछ देख रहे हैं, हर एक चीज, और ईश्वर के लिए सब संभव है। सब संभव है। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, जी, ईश्वर के ही माध्यम से समस्त लोगों की समस्याओं को एक ही साथ देखकर और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हे मातेश्वरी, जिसकी चाहे जो भी समस्या हो, सारी खत्म। आप अपने हिसाब से सबकी समस्याओं का निदान कर दो। मेरा एक लक्ष्य है कि पूरे भारत से ईश्वर की, भगवती की स्थापना हो, और जीवन में जितने भी लोगों की समस्या हो वो ईश्वर उसे दूर करे, और ये
और जितने भी गलत लोग गुमराह हो रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज बताया जा रहा है, इन सबको बंद करके एक साथ चलो। महाराज जी, आपके बारे में जब हम चैनल पे आपसे बात किए थे आने के लिए, तो आपके बारे में हमने लोगों से थोड़ा पता किया, तो आपके बारे में लोगों का ऐसा कहना था कि आप किसी से दक्षिणा नहीं लेते हैं, और जबकि ज्यादातर बाबा लोग देखे जाते हैं बिना दक्षिणा के किसी के पास जाते भी नहीं। हालांकि हमने तो आपको कुछ दक्षिणा नहीं दिया है, फिर भी आपको हम बुला रहे हैं दर्शकों के लिए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई आप दक्षिणा नहीं लेते, और जो बाबा लोग लेते हैं वो कितना सही है फिर? देखिए, और क्या वजह है कि आप नहीं लेते हैं? और सबको तो मैं बिल्कुल, मतलब सबकी अपनी इच्छा होती है जी। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा कि गुरु की कुर्सी पर बैठ करके और ईश्वर जिसकी प्रशंसा किया हो, और उस कुर्सी पे बैठने के बाद तो सब कुछ खत्म। जीवन की ऐसी कुर्सी पर, ऐसी जगह पर आप बैठे हो जहाँ पर ये पैसा, दक्षिणा, लोग अपनी समस्याएं लेकर अपने आप गुरु के पास पहुँचते हैं, दिक्कत में होते हैं तो पहुँचते हैं, और लोग समस्या लेकर पहुँचते हैं, और आज लोग उनको और लोग कहते हैं कि इतना खर्च आएगा तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि पहले तो आप समस्या में हो, फिर जाकर 10-20 हज़ार रुपया किसी से और लेकर आओ, फिर हमारे पास उसको आप खर्च कर दीजिए, हम और समस्या में आपको डाल देते हैं। हाँ, और ये नहीं पता है कि वो ठीक होंगे कि नहीं। अरे जब इतनी बड़ी समस्या को खत्म कर रहे हो तो अपने आप को करोड़पति बनाओ। गुरु की गर्मी और उनका महत्व इस कुर्सी पर बैठने के लिए सब बहुत सरल नहीं है। गुरु का तो एक ही है कि सिर्फ देने के अलावा लेने के लिए वो नहीं होता है, और जो दक्षिणा का लालची हो जाए वो गुरु की कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं है। मैं जब तक आध्यात्मिक ईश्वर के साथ जुड़ा हूँ, अपने जीवन काल में मैं किसी भी शिष्य से 1 रुपए की अपेक्षा नहीं करूँगा, और अगर कोई भी शिष्य हमारा परेशान है, तकलीफ में है, तो निश्चित रूप से उसकी जितनी भी मदद हो सकेगी, जैसे भी हमारे से हो सकेगी, हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो हमारा शिष्य है। और गुरु को जब संकल्पित होकर शिष्य बोलता है तो शिष्य का अधिकार अपने शरीर से खत्म हो जाता है, और गुरु की शरणागत होता है, गुरु के हृदय में विराजमान होता है। तो ऐसे शिष्यों से दक्षिणा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। पंडित जी, चलते चलते आप 2 शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ कहें तो? मैं आप सबसे यही माँ जगत जननी धाम की तरफ से ये कहूँगा कि जीवन में स्वच्छ, सुंदर और सच्चाई का साथ दे। ईश्वर स्वयं के साथ, अगर हमारे सामने बहुत सारे ब्राह्मण हैं, हर धर्म के लोग हैं, और हम भी एक मनुष्य हैं, अगर सात्विक तरीके से अपने जीवन को जिए तो निश्चित है कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्गदर्शक हमारे हैं। लेकिन स्वयं अगर स्वच्छ सुंदर भाव से आप लोग रहेंगे तो निश्चित हमारा विश्वास है कि जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी समस्या नहीं आएगी। समस्या अगर प्रकट हो रही है तो निश्चित है कि हम कहीं न कहीं से गलतियाँ कर रहे हैं। तो पंडित जी, आप हमारे चैनल के लिए समय निकालिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे समय में जहाँ लोग अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की समस्या किसी के पास रह जाएगी, कि जो खुद लोगों से पैसा लेकर समस्या दूर करने के बजाय पैसा देकर उसकी मदद करने में बिलीव रखते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही गुरु लोगों को मिलना चाहिए, और ऐसे ही आज के समय में गुरु की जरूरत है। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।